सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का लहजा और उनकी शायरी बहुत जज्बाती नौइयत की है। हमने देखा है कि उन्हें सुनने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। वाह, क्या बात है। मुलाहिजा फरमाइए। हमें पहचानते हो? इधर वाले भी बताएं, हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं। हमें पहचानते हो? हमको हिंदुस्तान कहते हैं। मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। साहब, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। अब मुझे लगे कि मैं लखनऊ में हूं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। अरे वाह वाह वाह, जो दुनिया में सर वाह 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 वाह, जो दुनिया में सुनाई दे, अरे वाह वाह वाह, उसे कहते हैं खामोशी। सर फिर से अता कीजिए, क्या कहना क्या? जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। यही लखनऊ में चाह रहा था और मुझे मिल गया। सुने कि जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है। जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। वाह, अरे वाह वाह वाह, क्या कहना सर वाह वाह। जो ये दीवार का सुराख है, साजिश का हिस्सा है, मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। एक शेर पढ़ रहा हूं और मैं समझता हूं कि ये महफिल बिल्कुल मुनासिब है, सही है कि जहां पर ये शेर पढ़ा जा सकता है। अता करें सब। मैं दुआएं चाहूंगा आपकी। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। और सुने के है ख्वाहिश दो निवालों की। आजम साहब कबला, है ख्वाहिश दो निवालों की। वसीम भाई शेर पढ़ रहा हूं। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। है ख्वाहिश दो निवालों की, हमें बर्तन की हाजत क्या। है ख्वाहिश दो निवालों की, हमें बर्तन की हाजत क्या। फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। वाह 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 वाह, सर है ख्वाहिश दो निवालों की, हमें बर्तन की हाजत क्या। वाह वाह वाह। फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। अहले लखनऊ, मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत। ये शेर बार बार सुना जा सकता है और अल्लाह करे कि मेरा ये शेर आप सबका शेर हो जाए। मैं नज़र कर रहा हूं आपके लिए। मगर हम इसको अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। वाह 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 वाह, क्या कहना सर, वाह वाह वाह। मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं।
जिसे ईमान कहते हैं। क्या कहना सुने सर, दोस्तों वाह, वाह, कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा एतबार बोलता है, मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। वाह, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी जबान से परवरदिगार मेरी जुबान से परवरदिगार बोलता है। मैं अपना एक शेर अपने बहुत ही मोहतरम और बहुत ही प्यारे मुशायरे के आज बहुत ही प्यारे सदर जो हैं वसीम बरेलवी साहब, उनकी नज़र करना चाहता हूँ। शेर ये है कि खुदा ने तेरे लबों पर मिठास घोल दी है, आहा, खुदा ने उसके लबों पर मिठास घोल दी है, वो बोलता है तो जैसे सितार बोलता है, आहा, वो बोलता है तो जैसे सितार बोलता है। मैं अर्ज कर रहा हूं जी। सुने के खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है, खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है, रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी और है। वाह वाह वाह, खुश्क दरियाओं में हल्की सी रवानी और है, रेत के नीचे अभी थोड़ा सा पानी और है। जो भी मिलता है उसे अपना समझ लेता हूं मैं। वाह वाह वाह, एक बीमारी मुझे ये खानदानी और है। वाह वाह, जो भी मिलता है उसे अपना समझ लेता हूं मैं। एक बीमारी मुझे ये खानदानी और है। बोरिए पर बैठिए, बोरिए पर बैठिए, बोरिए पर बैठिए, कुल्हड़ में पानी पीजिए। हम कलंदर हैं, हमारी मेजबानी और है। वाह वाह वाह, बोरिए पर बैठिए, कुल्हड़ में पानी पीजिए, कुल्हड़ में पानी पीजिए। हम कलंदर हैं, हमारी साहब चांद में, फूल में, तारे में नहीं रहते हैं। चांद में, फूल में, तारे में नहीं रहता, नहीं रहते हैं। लुट भी जाएं तो खसारे में नहीं रहते हैं। वाह, चांद में, फूल में, तारे में नहीं रहते हैं, नहीं रहते हैं। लुट भी जाएं तो खसारे में नहीं रहते हैं। नर्म सोफों पे कहीं कुंडली मारे होंगे। आजकल सांप पिटारे में नहीं रहते हैं। वाह 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 वाह, चरागों को उछाला जा रहा है, हवा पर रौब डाला जा रहा है। हम ही बुनियाद का पत्थर है लेकिन हमें घर से निकाला जा रहा है। वाह क्या बात है। उर्दू में मुशायरे की रिवायात पर तहकीक करने वाले डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के साथ हमारी शायरी का सफर इसी अंदाज से जारी रहेगा। कहीं जाइएगा नहीं, हम लौट कर आते इस मुख्तसर वक्त के। रोज तारों की नुमाइश में खलल पड़ता है, चांद पागल है, अंधेरे में निकल पड़ता है। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। उसकी याद आई है, सांसों जरा आहिस्ता चलो। धड़कनों से भी इबादत में खलल पड़ता है। वाह क्या बात है। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब बहुत आसान जबान में बहुत बड़ी बात कहने का फन बखूबी जानते हैं। यही नहीं, वो असरे हाजिर के मसाइल के साथ साथ जब अपने तसव्वुरात और ख्यालात की दुनिया को लफ्ज़ों की आराइश और ज़ेबाइश अता करते हैं तो बेसाख्ता दिल से निकलता है। वाह क्या बात है। मुलाहिज़ा फरमाइए। शेर पढ़ने की कोशिश करता हूँ। कम वक्त में अपनी हाजिरी लगाने में अगर कामयाब हो जाऊँ तो शुक्रगुजार दिल्ली का भी रहूँगा, दिल्ली एकेडमी का भी रहूँगा और अल्लाह का भी। मैंने ख़ुद प्रोफेसर शाहपुर रसूल साहब से भी, पूनम जो वहाँ की बड़ी जिम्मेदार हैं, उनसे भी कहा था कि मुझे माफ़ रखें, मुझे माफ़ करने में हाजिर नहीं हो पाऊँगा। लेकिन वो सितमगर मेरे मरने पे भी राज़ी ना हुआ। मैं हाजिर हूँ
अपना आवारा सर झुकाने को सब मुझे मुतमईन कर दें तो अच्छा लगेगा, अभी नहीं। कह रहा हूं कि अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं। वाह, अपना आवारा सर झुकाने को तेरी दहलीज देख लेता हूं, और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। और फिर कुछ दिखाई दे कि न दे, काम की चीज देख लेता हूं। वाह, मैं यह कर रहा था कि दो नए गजलों के कुछ दो दो तीन तीन चार चार शेर सुनाता हूं जी साहब, कि मेरा फर्ज भी अदा हो जाए और कर्ज भी अदा हो जाए। क्या कहना। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। वाह, तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। तेरी परछाई, नौजवानों को सबने मुखातिब किया, मैं भी करता हूं। वही साहब जिन्होंने 42 मिनट कल बाद घड़ी देखी थी, सामने वाली सफ में जहां 70 बरस के बुजुर्ग बैठे थे, वो कह रहे थे कि बच्चों शेर सुनो। तुम्हें सुनिए कि तेरी नौजवान, असली नौजवान जो हैं, जो भी हो, वो सब शिरकत कर लें। कहता हूं कि वो चाहे 70 बरस के भी हों तो भी। कह रहा हूं कि तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है, तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। वाह, क्या कहना। तेरी परछाई मेरे घर से नहीं जाती है। वाह वाह वाह, तू कहीं हो मेरे अंदर से नहीं जाती है। आसमां, मैंने तुझे सर पे उठा रखा है। वाह, यह है तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। अरे वाह, आसमां, वाह वाह वाह, मैंने तुझे सर पे उठा रखा है। क्या कहना। यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। मुझे एहसास है कि दिल्ली में खड़ा हूं मैं। सुनिएगा कि दुख तो ये है, दिल्ली का शेर है, अगर दिल्ली वाले नवाज दें तो मजा आ जाए। यह तोहमत जो मेरे सर से नहीं जाती है। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी। वाह वाह वाह, दुख तो ये है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। बहुत अच्छा मुशायरा उर्दू एकेडमी ने किया है, हमेशा करती थी। 3 साल का है ये, और शायद 3 साल में रहा हाजिर में यहाँ पर। और खुदा की कसम, शेपर रसूल साहब अगर 2-3 बरस तक मुझे और ऐसा मौका दे दें तो मैं दौड़ लगा सकता हूँ इंशाल्लाह इस उम्र में। एक शेर सुन ले बस, मैंने जो कहा। साहब, दुख तो यह है कि अभी अपनी सफ़ें तिरछी हैं। क्या कहना है। वाह वाह वाह, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। सुन लीजिएगा, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। ताज, इकबाल अशर भाई से सुनिएगा, शेफर साहब सुनिएगा। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। वाह वाह, ये खराबी मेरे लश्कर से नहीं जाती है। ताज मछली ने सफाई का पहन रखा है। गंदगी है कि समंदर से नहीं जाती है। एक गजल के 3-4 शेर बस। और जिंदगी को साज, सांसों को नई धुन कह दिया। कौन है जिसने बिना सोचे हुए कौन कह दिया। कुन कह दिया। उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं।
तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। अरे वाह उसने इतना भी नहीं सोचा वाह 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 वाह, कि नाबीना हूं मैं। क्या कहना है। उसने इतना भी नहीं सोचा कि नाबीना हूं मैं। साहब तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। वाह देखना, दो आदमी हैं वहां पर, देखिए वो शेर की मतलब अंदर तक चले जाते हैं शेर के। अल्लाह इन्हें खूब तरक्कियां दी और उम्र दराज करे। ये उर्दू की विरासत के मुहाफिज हैं माशाल्लाह। सुन देखो देखो मैं क्या पढ़ने जा रहा हूं। कह रहा हूं कि तीर मेरे हाथ में था तो मुझको अर्जुन कह दिया। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। देखना तकरीर कर। देखिए साहब मैंने पहले ही कह दिया कि मैं नाम नहीं लेता हूं। देखना तकरीर का रुख कैसे बदला जाएगा। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। दिल्ली वालों के सामने दिल्ली का शेर सुना रहा हूं। खून में लथपथ हुआ मौसम क्या कहना है। तो वाह, वाह। फागुन कह दिया। खून में लथपथ हुआ मौसम तो फागुन कह दिया। देखना हर रोग का नुस्खा है उसके पास। समथिंग कहां समथिंग बराबर हो गया ये। देखना हर रोग का नुस्खा है। देखना हर रोग का नुस्खा है उसके पास। बहुत से जो मुतरन्निम शायर होते हैं वो तरन्नुम को आगे पीछे आ ऊ करके बराबर कर लेते हैं। अब मैं मजबूर हूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो मैं गर्दन झटक के बराबर कर रहा हूं उसको। देखना हर रोग का नुस्खा है मेरे पास। देखना वाह आगे 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 हर रोग का नुस्खा है उसके पास। मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। अल्लाह की मर्जी थी। बशीर बद्र का एक शेर है कि शेर कच्चा भी निकल जाता है, ये भी अल्लाह की मर्जी है मियाँ। मैं ऐसा होता है, लेकिन आपका शुक्रिया, आपने मेरी इज्जत रख ली। एक शेर और सुनाता हूँ ये, लेकिन ये मैं नहीं भूलूंगा, इसलिए कि मैं आपका भी सब्जेक्ट है और मेरा भी सब्जेक्ट है। मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। अब मजा ये है कि अब आपके साथ साथ मेरे जो शायर हैं वो भी शेर पे तवज्जो नहीं दे रहा, काफिया ढूंढ रहे कि यार क्या होगा यार इसके आगे इसका होगा क्या, लाया कहां से। ये सही है ये, मैं इसलिए कि सारी जिंदगी में भी यही करता ही रहा हूं। तो सुनिए आप दोस्तों कि मेरे मुंह से जख्म निकला उसने नाखून कह दिया। घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को जामुन कह दिया। घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। घुल गए होंठों पे सबके खट्टे मीठे जायके। मैंने उसकी सांवली रंगत को जाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मोहब्बत। बहुत राहत भाई देखिए, मुझे बिल्कुल भी खौफ नहीं है कि 14 साल का वनवास मुझे फिर यहाँ इस जगह से भी मिल जाए। लेकिन मेरा भी कभी कभी जी चाहता है कि यार मैं मुशायरा पढ़ रहा हूँ, मुझे 50 साल हो गए मुशायरा पढ़ते पढ़ते पढ़ते, लेकिन यार मैं मुशायरे में शेर तो पढ़ता ही नहीं। तो कभी कभी मेरा जी भी चाहता है कि मुझे शेर पढ़ना चाहिए। तो ज़रा सी इजाज़त दे दें, थोड़ी सी करम फरमाई कर दें, मुझे अच्छा लगे तो। लेकिन ऐसा बस ये है कि मुझे लगना चाहिए कि जिस तरह दिल्ली ने आधी सदी तक राहत इंदौरी को सुना है, वो आज के मुशायरे में भी सुने। बस ये
सुने, अर्ज कर रहा हूं कि हमने खुद अपनी रहनुमाई की, हमने खुद अपनी रहनुमाई की, हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। वाह वाह वाह। शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह शरीफ शायर कलाम पढ़ते हैं। हमने खुद अपनी रहनुमाई की, हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। मैंने दुनिया से, मुझसे दुनिया ने, मैंने दुनिया से, हमने खुद अपनी रहनुमाई की और शोहरत हुई खुदाई की। मैंने दुनिया से, मुझसे दुनिया ने सैकड़ों बार बेवफाई की। मैंने दुनिया से कहा, मैंने दुनिया से, मैंने दुनिया से, मुझसे दुनिया ने सैकड़ों बार बेवफाई की, सैकड़ों बार बेवफाई की। शेर सुने दोस्तों, सैकड़ों बार बेवफाई की। आसमां चूमता है मेरे कदम, आसमां चूमता है मेरे। ये जिस्म का पूरा हिस्सा कहीं ना कहीं से टूटा फूटा है। मैं अक्सर दोस्तों से गुजारिश करके इजाज़त लेके इन दिनों बैठ के पढ़ने लगा, इसलिए, लेकिन यहाँ पर मैं खड़े होकर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कल एयरपोर्ट से जब आ रहा था तो कुछ शरीफ लोगों ने मुझे देख लिया था, मैं व्हील चेयर पर था, तो कहने और ये वो समझ रहे कि ये तो व्हील चेयर का हो गया, काम ख़त्म हो गया, क्या रिटायर। तो वो मतलब ज़रा सा मेरे बारे में कुछ गलत ना समझे, इसलिए मैंने सुने। आप, मुझसे दुनिया ने, मैंने दुनिया से सैकड़ों बार बेवफाई की। आसमां चूमता है मेरे कदम, दाद दीजिए शिकस्ता पाई की। आसमां चूमता है मेरे कदम, वाह वाह वाह। आसमां चूमता है मेरे कदम, क्या कहना रहा। दाद दीजिए शिकस्ता पाई की, दाद दीजिए शिकस्ता पाई की। आज वो टूट कर मिला मुझसे। अखिल नोमानी, तुमने बड़ी खूबसूरत गज़ल सुनाई, एक शेर पढ़ रहा हूँ। आज वो टूट कर मिला मुझसे, आज वो टूट कर मिला मुझसे। ये शुरुआत है जुदाई की। आज वो टूट कर मिला, क्या कहना, क्या कहना। आज वो टूट कर मिला मुझसे, वाह वाह वाह। आज वो टूट कर मिला मुझसे। ये शुरुआत है, ये शुरुआत है जुदाई की, ये शुरुआत है जुदाई की। दो शेर और हैं मुझसे। आज वो टूट कर मिला मुझसे, ये शुरुआत है जुदाई की। वाह वाह। अर्ज कर रहा हूं कि खुले रहते हैं सारे दरवाजे, खुले रहते हैं सारे दरवाजे, सारे दरवाजे। ये जो यहाँ से कहकहा जो आया था, एक तीर की तरह आया, यहाँ मेरे सीने में लग गया। इसलिए मैंने शुरू में आके कहा था ना कि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मुशायरे में गज़ल तो सुनाते ही नहीं हो। ये गज़ल सुनाकर मैंने देखी और एक तीर वहाँ से आया और यहाँ पेवस्त हो गया। भाई ये दिल्ली है, बस इसलिए बस नहीं कहना चाहूँगा। मेरे अजीज़, एक शेर सुन लीजिए। कह रहा हूँ कि आसमां चूमता है मेरे कदम, आसमां चूमता है मेरे कदम, दाद दीजिए शिकस्ता पाई की, दाद दीजिए शिकस्ता पाई की। आज वो टूट कर मिला वाह वाह। मुझसे। ये शुरुआत है जुदाई की। खुले रहते हैं सारे दरवाजे, कोई सूरत नहीं रिहाई की। अरे वाह वाह। खुले रहते हैं सारे दरवाजे, वाह वाह वाह। खुले रहते हैं सारे दरवाजे, क्या कहना है। वाह वाह वाह। कोई सूरत नहीं रिहाई की, कोई सूरत नहीं रिहाई की। आखिरी शेर पढ़कर इजाजत चाहूंगा। ये भी पिछली गजल के आखिरी शेर की तरह वही कंडीशन है कि सिर्फ जो असली में हो नौजवान, असली में, उनके लिए ही है। कल वाले शायर की तरह बच्चों के लिए नहीं है।
सुनिए, कोई सूरत नहीं रिहाई की। क्या कहना इस शेर का है? मजा ये है मंसूर, जो मैं सुनाने जा रहा हूँ और नौजवानों आपके लिए भी, कि ये शेर सुनने से कम सोचने का है। आप अपने घरों को जब चले जाएंगे इस मुशायरे के बाद, तो आपको मैं दावत देता हूँ कि 3-4 बजे रात तक सोचिएगा ज़रूर कि यार ये क्या क्या कहा था राहत ने, वो क्या मंजर रहा होगा, वो क्या कहना चाहता था, ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों होता है और ऐसा कब होता है और ऐसा कहाँ होता है, वगैरह वगैरह। अब ये दावत ज़्यादा है, शेर कम है। सुनिएगा कि कोई सूरत नहीं रिहाई की। वाह वाह वाह, आप वाह। कोई सूरत नहीं रिहाई की, कोई सूरत नहीं रिहाई की। मेरे कमरे में सिसोदिया साहब मुझे माफ़ कर दें, मैं खुदा की कसम बुनियादी तौर पर बहुत शरीफ आदमी हूँ, लेकिन ये यहाँ पर मुशायरा पढ़ने आया हूँ। कोई सूरत नहीं साहब, कोई सूरत नहीं रिहाई की, कोई सूरत नहीं रिहाई की, कोई सूरत नहीं रिहाई की। मेरे कमरे में दो परिंदों ने, मेरे कमरे में दो परिंदों ने, मेरे कमरे में दो परिंदों ने इंतहा कर दी बेहयाई की। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के बेबाक लहजे की